सबसे बुरा कोई है तो हम स्वयं हैं, और सबसे अच्छा कोई है तो भगवान। अच्छाई देखनी है तो भगवान की देख लो, बुराई देखनी है तो स्वयं की देख लो। आप लोग उल्टा करते हैं, अच्छाई तो खुद की बताते फिरते हैं और बुराई दूसरों की देखते हैं, इसके अंदर ये बुराई, इसके अंदर ये बुराई है। एक बार क्या हुआ, सुई और चलनी मिली। कौन मिला? सुई कपड़ा सिलने वाली और चलनी आटा चालने वाली। सुई और चलनी मिली तो चलनी बोली, सुई बहन कैसी हो? तो सुई बोली, बढ़िया हो। चलनी बोली, बहन सुई तुम बहुत अच्छी हो, तुम दो को एक कर देती हो। चलनी बोली, सुई तुम दो कपड़ों को सिलकर सुई। चलनी बोली, सुई तुम बहुत अच्छी हो, तुम दो को एक कर देती हो, पर तुम में एक कमी है। क्या? बोले तुम में एक छेद है, तुम में एक छेद है। सुई में कितने छेद हैं? तुम में एक छेद है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। चलनी बोली। सुई बोली, बहन तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें हमारा एक छेद तो दिख रहा है, पर जो तुम में हजारों छेद हैं वो तुम्हें नजर नहीं आ रहे। यही है दुनिया की हालत कि आज का आदमी दूसरों की बुराई तो देख रहा है, पर स्वयं कितना बुरा है स्वयं को देखने को तैयार नहीं। स्वयं है चलनी की तरह और दूसरे को कह रहा कि तुम में एक छेद है। सुई कहे तो कहे, चलनी कह रही है कि तुझमें एक छेद है। ये बात वो कह रही है जिसमें हजार छेद हैं। आज यही हालत है। सास कह रही है बहू में कमी है, बहू कह रही है सास में कमी है, जेठानी कह रही है देवरानी में कमी है, देवरानी कह रही है जेठानी में कमी है, पत्नी कह रहा पति में कमी है, पति कह रहा पत्नी में कमी है। अपनी कमी कोई नहीं देख रहा है, सामने वाले की सब देख रहे हैं। अपने को सुधारना कोई नहीं चाहता, सामने वाले को सुधरा हुआ देखना सब चाहते हैं। बस आप सुधर जाओ, हम स्वयं को नहीं सुधारते। यही कबीरदास जी कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना सबसे बुरा हूं मैं। हम अपनी बुराइयां तो देखते नहीं, हम अपने को बेहतर बनाते नहीं, बस दूसरों को ताक झांक करते हैं, दूसरों का देखते हैं कि आप कैसे हैं। सही है कि गलत है? प्रिय भक्तों, भगवान ने यह संसार बनाया है, जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य। भगवान ने संसार को प्रकट किया और ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर पालन संहार करते हैं। भगवान सब कुछ जानते हैं। भगवान ने संसार को बनाया और भगवान ने संसार को ऐसे बनाया कि आप जो भी बोलते हैं, भगवान ने ऐसे बनाया संसार को। देखो आजकल आपको हर जगह कैमरा मिलता है। मॉल में चले जाओ तो आप चारों तरफ से कैमरे की निगरानी में हैं। कहाँ हैं आप? आप फ्लाइट पर बैठ जाओ तो हर जगह आप कैमरे की निगरानी में हैं। एयरपोर्ट पे चले जाओ, हर जगह आप कैमरे की निगरानी में हैं। उसी तरह ईश्वर ने संसार ऐसा बनाया है कि हर जगह आप ईश्वर की निगरानी में हैं। तुम्हें कोई देखे ना देखे, पर भगवान हमेशा देखते हैं। इसलिए तुम्हारे पाप तुम्हारे पुण्य के साक्षी कौन? भगवान। आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, बताओ किससे झूठ नहीं बोल सकते? जोर से, जोर से। गलत उत्तर है। भगवान से भी झूठ बोलते हैं लोग। भगवान सब जान लेते हैं वो अलग विषय है, पर बोलते तो लोग झूठ भगवान से भी हैं। बताओ आदमी झूठ किससे नहीं बोल सकता है? हाँ, आदमी भगवान से भी झूठ बोल सकता है और बोलता है। आप लोग रोज झूठ बोलते हैं भगवान से, नहीं बोलते? क्या बोलते बताओ?
आप लोग रोज कहते हैं तन भी तेरा मन भी तेरा, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ये बात आप बोलते हो कि नहीं? लेकिन आप जैसे ही मंदिर के बाहर आते हो आपके बयान बदल जाते हैं, दलीलें बदल जाती हैं। आप क्या बोलते हो? ये पत्नी मेरी, बेटा मेरा, सब कुछ है मेरा, भैया ये घर भी है मेरा, मेरा मुझको दे दे, क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश हरे। आप मंदिर में कहते हैं प्रभु सब आपका, और बाहर कहते हैं ये मेरा। झूठ हो गया कि नहीं? क्यों बोलो मेरी माँ, झूठ हुआ ना? तो आदमी तो भगवान से भी झूठ बोल रहा है और रोज बोल रहा है। आप कहते हो ये बेटा मेरा है, इससे बड़ा झूठ क्या होगा? अच्छा बताओ, आप कहते हो ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी, ये सच बोल रहे हो आपके झूठ बोल रहे हो? झूठ है ना? क्यों, ये झूठ है कि सच है? ये बेटी आपकी, ये बेटी मेरी, ये बेटा मेरा, ये सच है कि झूठ है? क्यों? सच बताओ, ये बेटा किसका? किसने दिया? आंख कान हाथ पांव किसने बनाए? उसे जीवन किसने दिया? ना देते तो तुम माँ बाप क्या कर लेते? जिनका बेटा अंधा है, लंगड़ा है, बहरा है, क्या कर लिया उसके माँ बाप ने? क्या कर लोगे तुम? यदि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ किसी महिला को तो क्या कर लेती है वो माँ? इसका मतलब वो बेटा आपका नहीं है। आपका होता तो फिर किसी को मरा हुआ भी तो पैदा होता है। काहे होता? तुम्हारा था तो कर लो ना जिंदा, डाल दो प्राण। फिर कोई बेटा क्यों मरेगा? माँ बाप डाल देंगे प्राण। यदि तुम ही प्राण दाता हो तो डाल दो ना। इसका मतलब है कि प्राण दाता ईश्वर है। तो ये बेटा किसका? ईश्वर का। ईश्वर की प्रॉपर्टी को आप अपनी कहते हो, ये झूठ है। आप दूसरे के घर को कह दो ये मेरा है, तो सही है कि गलत है? उसी तरह आप कहते हो ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये भी झूठ है। सच क्या है? सच ये है कि प्रभु ये सब आपका है, ये सच है। इसलिए सदा भाव से यही मानना चाहिए कि प्रभु सब आपका है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ये बात सही है, लेकिन आदमी से मानता नहीं। आदमी कहता है ये मेरा है, ये पत्नी मेरी है। वाह, पत्नी मेरी कैसे हो जाएगी तेरी? 25 साल बाद तो तेरा ब्याह हुआ, 60-70 की होते होते तुम दोनों में एक तय हो जाएंगे। क्यों? तुम्हारी शादी होती है 25 साल में, लगभग 25 साल, लगभग 25 साल में तुम्हारा ब्याह होता है। और 70 की होती, आजकल 70 भी कोई नहीं जी रहा है। 70 के पहले आदमी मर रहा। बात सही है कि गलत है? कोई 2-4 70 पार कर रहे हैं आज। तो देखो 25 साल में तो ही शादी, और 70 के पहले पति या पत्नी के मरने का टाइम आ गया। तो तुम साथ में रहे कितने दिन हैं? लगभग 45 साल, 40-45 साल। इन 40-45 सालों में आप लोग बच्चा पैदा करते हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते, सेटल करते, अपना घर बनाते। इन 45 सालों के एक जीवन संगिनी को आप कह लेते हैं ये मेरी है। हर पति पत्नी का साथ ज्यादा से ज्यादा 50 साल का होता है, और लो तो 60 साल का होगा। इस संसार में बहुत कम ऐसे पति पत्नी हैं जो 60वीं एनिवर्सरी मनाते हैं। 60 बहुत कम ऐसे होंगे जो 70वीं एनिवर्सरी मनाएं, और ना के बराबर होंगे जो 80वीं एनिवर्सरी मनाएं। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? आपकी 25वीं एनिवर्सरी है, ये तो बहुत लोग मनाते हैं। आपकी 40वीं एनिवर्सरी है, बहुत लोग मनाते हैं। 40 साल हो गए शादी के, मतलब आप लोग 40 साल से साथ में हैं, 50 साल से साथ में हैं,
और अधिक लोगे तो आप 60 साल साथ में रहोगे बस। मुझे नहीं लगता कि आज के खान पान से आदमी 60 से ऊपर एनिवर्सरी मना पाएगा। क्यों जी, हमारा गणित सही है कि थोड़ा गलत है? सही है। तो पति पत्नी का मेल जोल कितने साल का है? ज्यादा से ज्यादा 50-60 साल का। इसी 50-60 साल में तुम्हें बच्चे पैदा करना है, घर बनाना है और लड़ाई झगड़ा करना है। इसी बीच में आपको तलाक बलाक भी लेना पड़ता है, फिर दूसरी आ जाती है, फिर उससे भी ले दे के फिर तीसरी भी आ जाती है कुछ लोगों की। ये चल चल के आदमी मर जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि हम जन्म काहे लिए, क्यों जी रहे हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है, कुछ पता नहीं चलता। बोलो हाँ। आपके बेटों का साथ केवल 20 साल का है। 20 साल का बेटा होते ही आपसे अलग हो जाएगा, पढ़ने के बहाने से। पढ़ने के लिए अलग होगा, जाएगा कहीं पढ़ेगा, अलग शादी हो जाएगी, फिर भी वो अलग ही सेपरेट चाहेगा। 20 साल के बेटे हो जाएं, बेटियां हो जाएं, फिर वो अलग ही हो जाते हैं। फिर आप कितना भी चिपकना चाहो, आप अपने बच्चों से अटैच होना चाहो, आप चाहते हैं, पर फिर बच्चे नहीं चाहते कि आप अटैच रहें, क्योंकि बच्चे स्वतंत्र होना चाहते हैं। अभी तक माँ बाप के बंधन में थे, 20 साल तक माँ बाप ने बांध के रखा। ए बेटी वहां मत जाओ, बेटा वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत पहनो, वो मत पहनो, ये मत बोलो, उससे मत मिलो। अब इतना सारा बंधन था ना, अब बेटी हो गई जवान, बेटा हो गया, अब वो आजाद जीना चाहते हैं। अभी तक मैं बंधन में थी, अब उसे माँ बाप दुश्मन लगने लग गए। जवान होते ही बच्चों को सबसे पहले उसके माँ बाप दुश्मन होते हैं। बोलो हाँ। सबके लिए बातें नहीं है, पर 95% ये बातें सत्य है। आप इसे कितने तरीके से जिम्मेदारी से समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अलग विषय है। लेकिन आजकल बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन कौन बनते हैं? उनके माता पिता। क्यों? क्योंकि माता पिता ने उन्हें 20 साल 25 साल तक रोक के रखा। यहाँ नहीं जाओ, ये मत खाओ, ये मत बोलो। जो समझदार लड़की और लड़के हैं वो तो समझ जाते हैं कि मेरे माँ बाप मेरा भला चाहते हैं। तो जो समझदार पर्सन है वो तो मान गए कि नहीं यार, ये माँ बाप तो मेरे लिए सही है। लेकिन जो बच्चे समझदार नहीं भये, वो अपने माँ बाप से नफरत कर लेते हैं कि देखो मेरे माँ बाप ने क्या किया मेरे लिए, सदा बांध के रखा, ये मत जाओ, वहां मत जाओ, ये बंधन वो बंधन। आजाद होना सब चाहते हैं, लेकिन उस आजादी में बाद में उन्हें ठोकर मिलती है। ये बाद की बात जब ठोकर मिलेगी तब समझ में आएगा। जब समझ में आता है तब तक हाथ से सब चीजें जा चुकी होती है। कहावत है, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई। तो यही है। तो बेटा बेटी का साथ 20 साल 25 साल का होता है, पति का साथ 50 साल का 60 साल का होता है, और जिंदगी टोटल तुम्हारी 100 साल की है, जिसमें 100 साल में अब तुम 80 भी पहुंच जाओ तो बड़ी कृपा है। ये तुम्हारा खेल है पूरा जीवन। अब इस छोटे से अल्प जीवन में आपको पाप करना है कि पुण्य करना है, भला करना है कि बुरा करना है, छल करना है कि कपट करना है, शराब पीना है कि दूध पीना है, वो सब आपको इस छोटे से जीवन में डिसाइड करना पड़ता है कि इस जीवन में हम क्या करें और क्या ना करें। क्यों मेरी माँ? इसलिए कहता हूं कि आप लोग अपने जीवन को समझो और जीवन को धर्म से जोड़ो। पति के साथ रहो, पुत्र के साथ रहो, पर बंधो किसी से ना। आप कहते हो ये मेरा है, ये झूठ है, सच ये है। सच बोला मीराबाई ने कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। सच क्या है? एक भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है, ये सच है। एक भगवान के सिवा मेरा, और ये मेरा, ये पत्नी बेटा बेटी परिवार मेरा, ये झूठ है। क्यों जी? बात सही है कि गलत है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि आपको जिम्मेदारी पूरी नहीं करना। आप पूरी करो, अच्छी माँ बनो, अच्छी पत्नी बनो, अच्छी बहन बनो, अच्छे पुत्र बनो, जिम्मेदारियां निभाओ। काम तो करना ही पड़ेगा, भागना नहीं है, लेकिन भीतर से ये मानो कि अपना नहीं है। ये मानो भीतर से कि मेरे तो गिरधर गोपाल, एक भगवान के सिवा मेरा। क्यों जी? भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है। ये बात सही है कि गलत है? सही है। बेटी मेरी, बेटा मेरा, परिवार मेरा, ये बात सही है कि गलत है? बोलो। गलत है। ये संसार कुछ दिन का है, कुछ वर्षों का है, भगवान सदा के। जब आप पैदा नहीं हुई या हुए तब भी आपका नाता भगवान से था। जब आप मरोगे तो संसार से नाता टूटेगा, पर भगवान से तब भी नाता ना टूटेगा।
हमारे मरने के बाद हम फिर पैदा हो जाएं। सुनो, हमारे मरने के बाद हम फिर पैदा हो जाएं और हमें इस जन्म की पूरी याददाश्त रहे, तो क्या मुझे इस जन्म में जो मेरे अपने हैं, मैं इस जन्म में जिनको अपना कह रहा हूं, जब मैं मर के अगला जन्म लूंगा और मैं बताऊं कि भैया मैं आपका था, तो लोग मानेंगे, लोग स्वीकार करेंगे? आज जो आपका बेटा है या जो आपकी पत्नी है वो मर जाए और दूसरा जन्म लेके फिर आए, फिर कहे कि मुझे याद है मैं तो आपकी पत्नी हूँ, मैं तो आपका बेटा हूँ, तो क्या आप उसे मान लोगे अपना? क्या सरकार मानेगी? क्या ये आज का सिस्टम मानेगा? बोलो, नहीं मानेगा। तो आपसे हमारा रिश्ता केवल इसी जन्म का। ये जो 7 जन्म में तुम कहते हो ना हमारा जन्म 7 जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, सब झूठ। अगला जन्म होते ही इस जन्म के संबंध खत्म। तुम बताओगे तो भी ना कोई स्वीकार करेगा। बोलो हाँ। इसलिए आप लोग झूठ में जी रहे हैं। सच ये है कि एक भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं। इसलिए कहता हूं कि नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। मनुष्य मात्र का धर्म है ईश्वर को पाना। ये झूठे संसार में आप आ तो गए हो, पर सच्चे भगवान की तरफ खिंचे चलो, और चक्कर में पड़ोगे तो आपका कई जन्म खराब होगा। जन्म मृत्यु मरते रहो, जन्म लेते रहो। भगवान किसे कहते हैं? प्रेम को ही ना ईश्वर कहते हैं। ईश्वर प्रेम का रूप है। राधा ने क्या किया? प्रेम किया। गोपियों ने क्या किया? भरत जी ने क्या किया? क्या बिना प्रेम के प्रभु को पाया जा सकता है? शबरी ने क्या किया? बोलो। फिर वो परमात्मा भूखा किसका है? प्रेम का। इसलिए आई लव यू का अधिकारी कौन? भगवान। पर आप लोग ना संसार के लिए बोलते रहते हैं। भगवान 24 अवतार लेकर आते हैं भक्तों के लिए। कभी नरसिंह, कभी नारायण, कभी नारद, कभी राम कृष्ण, नरसिंह, वामन, धन्वंतरी, मोहिनी, कच्छप इत्यादि अवतार, 24 अवतार। वेद व्यास जी 17 पुराण लिखते हैं, पर शांति नहीं मिली। एक बार की कथा है, ध्यान से सुनो। एक कथा भागवत जी की। एक बार नारद जी भ्रमण कर रहे थे आकाश मार्ग में और कीर्तन कर रहे थे, नारायण 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 नारायण। तभी उन्होंने देखा कि वेद व्यास जी उदास बैठे हैं। तो नारद जी ने व्यास जी से कहा कि आप उदास क्यों? आपने तो बड़ा अच्छा काम किया, 17 पुराण लिख डाले, वेदों का विस्तार कर दिया, अब आप परेशान क्यों? तब कहा वेद व्यास जी ने कि मैं इसलिए परेशान हूं क्योंकि मुझे शांति नहीं मिल रही। सोचिए, पुराण लिखने वाले व्यास जी को भी शांति नहीं मिली। तब नारद जी ने कहा, आपने अभी तक ज्ञान की बात तो खूब कही, वैराग्य की बात तो खूब कही, पर भक्ति की बात की ही नहीं, भागवत नहीं लिखी, इसलिए शांति नहीं है। आप भागवत जी की रचना करिए, आपको शांति जरूर मिलेगी। तब वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की और जब भागवत लिखी तो अपार शांति मिल गई। वेद व्यास जी ने भागवत जी लिखने के बाद कुछ नहीं लिखा। भागवत सबसे अंतिम ग्रंथ है वेद व्यास जी का। अपार शांति मिली वेद व्यास जी को। भागवत लिखने वाले को भागवत लिखने से शांति मिली, तो संसार का प्राणी जब तक भागवत नहीं सुनेगा तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। शांति पाना चाहते हो, भागवत सुनो। भागवत में क्या लिखा वेद व्यास जी ने? महाभारत की कथा से भागवत जी को शुरू किया महाराज व्यास जी ने। ये व्यास जी कौन है? साक्षात नारायण के 24वें अवतार में एक अवतार वेद व्यास जी। भगवान श्रीमन नारायण के
17वें अवतार हैं व्यास जी। कौन से अवतार? 17वें अवतार वेद व्यास जी। भागवत जी की रचना हुई और भागवत जी में 18,000 श्लोक। कहां से शुरू किया? महाभारत से। लड़ाई चल रही है पांडवों की कौरवों से। आप लोगों की भी लड़ाई होती है ना, ऐसे पांडवों की भी हुई। बताओ झगड़े की जड़ कितनी, झगड़ा कितनी तरह से होता? क्यों मैया? झगड़े की जड़ कितनी? एक। कौन सी? भूमि, और नहीं। झगड़े की जड़, झगड़े की जड़ कौन बताएगा? झगड़े की जड़ 3। झगड़े की जड़ बोलो, झगड़े की जड़। मैया, ओ मेरी पंचायती मैया, सुन लो मेरी माँ। पीली मैया, ओ पीली मैया, जा रही हो मेरी माँ? नहीं, सुनो। झगड़े की जड़ कितनी? 3। जड़, जोरू और जमीन। झगड़े की जड़ 3। हमेशा झगड़ा 3 कारणों से होता है। झगड़े का पहला कारण है जड़। जड़ मतलब मूर्खता। या तो आप मूर्ख हैं इसलिए झगड़ा होगा। कोई मूर्ख आदमी हो ना, वो लड़ता ही रहता है, बोलते ही रहता है। मूर्ख है ना, इसलिए लोग नहीं कहते अरे पागल है ये, सबसे लड़ रहा है, कोई सार नहीं, बातों में लड़े जा रहा है। तो मूर्खता। झगड़े की जड़ 3। पहला जड़, जड़ मतलब मूर्खता। जोरू, जोरू मतलब झगड़े की जड़ 3। पहला मूर्खता जड़, दूसरा जोरू पत्नी। झगड़ा किसके कारण होता है? स्त्री के कारण। और तीसरा जमीन। झगड़ा का तीसरा कारण है जमीन जायदाद, सोना चांदी बंटवारा। ये झगड़े के कारण। जो आदमी मूर्ख है वो झगड़ा, जो झगड़ा कर रहा है मतलब वो मूर्ख है। जड़, झगड़ा हो रहा है पत्नी के कारण। पत्नियां समझदार हो तो झगड़ा कभी ना हो। समझदार पत्नियां कहां मिलती हैं? बोलो। समझदार पत्नियां संस्कारी माँ बाप के आंगन में ही मिलती हैं। यदि संस्कारी माँ बाप नहीं है तो बेटी उजड्ड होगी। कैसी होगी? उजड्ड। बेटियां यदि बिगड़ती हैं तो गलती किसकी होती है? बेटियों की कि बेटी के माँ बाप की? इसलिए आपकी बेटी है मतलब आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि आपकी बेटी बहू बनके किसी घर में जाएगी तो उस घर में वो वहां का वातावरण अच्छा रखे। इसके लिए आपको बेहतर संस्कार देने होंगे। लड़कियां बहुएं बिगड़ती हैं इसलिए क्योंकि माँ बाप ने संस्कार बढ़िया नहीं दिए। और ये बात कह दो बहू से कि तेरे बाप ने तेरी माँ ने ठीक संस्कार नहीं दिए तो उसे बुराई लग जाती है। हमें ऐसा लगा। अच्छा ये बताओ, आप लोग अपनी बेटियों को घर में काम धाम कराते हो कि नहीं? बेटियों से क्यों? आप लोग अपनी बेटियों से घर में काम धाम कराते हो कि झूला झुलवाते हो? आजकल के माँ बाप केवल पढ़वाते हैं बेटियों को, पढ़ो पढ़ो कलेक्टर बनना है, और कलेक्टर बन के अपने पति को अंदर कर देना। जा। पढ़ाई लिखाई बुरी नहीं है, परंतु बेटियों को पढ़ाने के साथ साथ आप क्या करते हो? आजकल की बेटियों को रोटी बनाना नहीं आता, घर का काम करना नहीं आता। इसका मतलब क्या है? आपने अपनी बेटी को अपाहिज बनाया। अपाहिज क्या बनाया आपने?
पढ़ी लिखी बेटियां पैसा कमा सकती हैं, पर 95% पढ़ी लिखी बेटियां पैसा तो कमा सकती हैं पर घर नहीं चला सकती। पढ़ी लिखी के साथ साथ संस्कार चाहिए। कौन से संस्कार? घर चलाने वाले संस्कार। पढ़ाई लिखाई अलग है। आपकी पढ़ाई जब आपका ब्याह होगा तो जीवन जब विवाह के बाद चलेगा तब पढ़ाई काम नहीं आएगी। क्यों जी बताओ, आप जितने लोग शादी के बाद जीते हो पढ़ाई काम आती है? पढ़ाई केवल पैसा कमाने के काम की है। पढ़ाई का मतलब क्या? पैसा कमा। लेकिन पैसे से बड़े रिश्ते होते हैं। बताओ, पैसा बड़ा है कि पति बड़ा है? बोलो, पैसा बड़ा कि पति बड़ा? जोर से। पैसे बड़ा कि परिवार बड़ा? पर पढ़े लिखे लोग पैसे को बड़ा मानते हैं, परिवार को बड़ा नहीं मानते। पैसा कमाना अलग है, परिवार चलाना अलग है। जो पढ़ा लिखा है जरूरी नहीं कि वो परिवार चला सके, और जरूरी नहीं कि जो अनपढ़ है, अनपढ़ लोग भी बढ़िया परिवार चला लेते हैं। व्यापार करना, पैसा कमाना बिल्कुल अलग है। आपने अपनी बेटी को क्या सिखाया? पैसा कमाना सिखाया, पांव पे खड़ा कर दिया, अच्छा किया, बिल्कुल बुरा नहीं है। क्या रिश्ते चलाना सिखाया? क्या सीता माता पढ़ी लिखी नहीं थी? पढ़ी लिखी थी, लेकिन पढ़ी लिखी होने से ज्यादा सीता माता एक अच्छी पत्नी है और एक अच्छी मां है। अब सवाल आपसे, क्या आपकी बेटी एक अच्छी पत्नी बनने के लायक है? एक अच्छी बहू बनने के लायक है? एक अच्छी माँ बनने के लायक है? यदि आपकी बेटी के अंदर एक पत्नी बनने का, एक अच्छी माँ बनने का, एक अच्छा बहू कर्तव्य निभाने का गुण नहीं है तो उसकी पढ़ाई काम ना आएगी। पढ़ाई से वो पैसा कमाएगी लेकिन रिश्ते ना चला पाएगी। यदि आप अपनी बेटियों को रिश्तों में देखना चाहते हैं तो शिक्षा के साथ संस्कार देना मत भूलिएगा, वरना वो चला ही ना। अब सोचो, मैं औरों का क्या उदाहरण दूं। बिल गेट्स बहुत पैसे वाला है, पैसा कमाना जानता है, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बिल गेट्स, लेकिन उसकी पत्नी ने 27 साल बाद उसे तलाक दे दिया। व्यापार चलाना आ गया, परिवार चलाना नहीं आया बिल गेट्स को। तो व्यापार चलाना अलग है और परिवार चलाना अलग है। आपकी बेटी पैसा भले कम कमाए पर परिवार चलाए, तब तो वो। आप बताओ, आप कैसी बहू चाहते हो, परिवार चलाने वाली या व्यापार चलाने वाली? बोलो, आपको बहू कैसी चाहिए? जैसी बहू चाहिए वैसी बेटियां बनाओ। वैसी बेटियां बनाओगे तो बहू बढ़िया मिलेगी। अब वैसी बेटियां है ही नहीं बाजार में, सब चाइना मॉडल हो गई। अब कम बची हैं अच्छी बेटियां। अब सबको पैसा चाहिए, पैसा। सास किसी को नहीं चाहिए। आजकल तो लड़की का बाप ऐसा घर देखता है सास जहां मर चुकी हो, झंझट ही नहीं सास का। सास किसी को नहीं चाहिए, ससुर नहीं चाहिए, जेठानी का तो बिल्कुल झंझट ही नहीं चाहता आदमी। सिंगल फेस चाहिए, हाँ या ना? इससे परिवार बढ़ेगा, इससे तुम्हारे बच्चे क्या सीखेंगे? अरे बच्चों के लिए जितना माँ बाप का प्यार जरूरी है उससे ज्यादा दादा दादी का प्यार जरूरी है। आप समझते हो मेरी बात तो समझ लो, नहीं समझते तो नहीं ही समझते। फिर समझाए कौन? आज की जनरेशन को सास ससुर नहीं चाहिए। ये बात सही है कि गलत है? क्यों? क्योंकि आज की जनरेशन शिक्षित है, संस्कारी नहीं। इसलिए परिवार को चलाने वाली बहू चाहिए, परिवार चलाए, संभाल के रखे। झगड़े की जड़ 3: मूर्खता पहली जड़, पहली वजह, स्त्री दूसरी वजह। स्त्री झगड़ा कराए तो महाभारत करा दे। भाई भाई में झगड़ा कभी नहीं होता। अक्सर आपने देखा होगा दोनों भाई प्यार से थे पर विवाह हुआ और झगड़ा चालू। सवाल खड़ा हुआ कि विवाह के पहले तो दोनों भाई एक थाली पर खाते थे, एक बिस्तर पर सोते थे,
अब विवाह के बाद क्या हो गया कि दोनों में फूट पड़ गई। तो आप अपनी बेटियों को ऐसे बनाओ कि वो घर तोड़ने वाली ना हो, घर जोड़ने वाली। क्योंकि जब आपकी बेटी घर जोड़ेगी तो आपके घर में भी जो बहू किसी की बेटी है वो भी आपके घर को जोड़ के रखेगी, सब घर जुड़ के रहेंगे। वरना टूटते टूटते तो आदमी खत्म। नारी लक्ष्मी है। एक नारी होती है जिसके पांव पड़ते ही घर में भंडार भर जाता है, और एक नारी ऐसी भी होती है जिसके पांव पड़ते ही सब बर्बाद हो जाता है। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए नारी लक्ष्मी भी है और नारी अलक्ष्मी भी है। बोलो हाँ। इसलिए नारी का जिनकी आपकी बेटियां हैं, हर बाप को मैं प्रार्थना कर रहा हूं हाथ जोड़कर, हर बेटी के बाप को और हर बेटी की मां को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, अपनी बेटियों को संस्कार दो। आज के इस 21वीं सदी में लड़के खराब नहीं हैं, है ना? हम ये नहीं कहते कि कुछ खराब नहीं, बहुत खराब भी हैं। बहुत सारे पुरुष भी अपनी पत्नियों को मार मार के कुकर में पका लेते हैं। तो पुरुष भी पका रहे हैं पत्नियों को कुकर में, ये भी केस समाज में है। हम ये नहीं कहते कि पुरुष पक्ष गलत नहीं है, पुरुष भी गलत है, स्त्री पक्ष भी गलत है। दोनों को सुधार की जरूरत है और दोनों में सुधार हो सकता है यदि माता पिता एक्शन ले। तो हर बेटी का बाप और हर बेटे का बाप, आप अपने बेटा हो या बेटी, दोनों को संस्कारवान बना दो, फिर देखो कि उनका जीवन कितना सुखमय बीतता है। जिम्मेदारी पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों की है या नहीं? चलो बताओ, पुरुष का जिम्मेदार होना जरूरी है, ये बात सही है, पर पुरुष से कम या पुरुष से ज्यादा? बताओ, स्त्री का जिम्मेदार होना कितना जरूरी है, पुरुष से कम कि ज्यादा? बोलो बोलो बोलो। क्यों क्यों? क्योंकि स्त्री 5-10 साल तक तो बच्चा अपने बाप को समझता ही नहीं। 5-10 साल तो हर बच्चा, लड़की और लड़का, हर बच्चा अपनी माँ को ज्यादा समझता है। ये बात सही है कि गलत है? जब मैं भी छोटा था तो मैं भी ज्यादा माँ के पास रहता था। आप भी जब छोटे थे तो ज्यादा किसके पास थे? चलो बताओ, आप लोग बाप के पास ज्यादा रहते हैं छोटे में कि माँ के पास? बोलो बोलो, किसके पास? फिर बच्चे सबसे ज्यादा माँ के पास होते हैं, बाप के पास कम होते हैं। बाप काम पे चला जाता है, बच्चों को खिलाती है माँ, सुलाती है माँ, जगाती है माँ, पढ़ने के लिए तैयार करती है माँ, पढ़कर आए तो ड्रेस उतारती है माँ। अधिकांश समय माँ रहती है बच्चे के पास। इसलिए माँ का समझदार होना बहुत जरूरी है। यदि माँ मतलब नारी, नारी मतलब स्त्री, यदि माँ समझदार है तो वो बच्चों के साथ खेल खेल में वो संस्कार के बीज बो देगी। आजकल गलती कहाँ हो गई कि माँ समझदार नहीं, इसलिए बच्चे समझदार नहीं बने। इसका उदाहरण सुनो, शिवाजी। इतिहास पर टटोलो, शिवाजी की माँ का नाम है, वीर शिवाजी की माँ का नाम है जीजाबाई। बोलो हाँ। शिवाजी की माँ का नाम क्या? जीजाबाई ने शिवाजी को बचपन में, पढ़ लेना इतिहास, बचपन में खेल खेल में शिवाजी को संस्कारवान बना दिया। बोलो हाँ कि ना? बच्चे को संस्कार कौन देगा? बाप तो देगा, देना ही चाहिए। पर अभी तुम्हारी बात सुनता है बच्चा? बताओ, बचपन में बच्चा ज्यादा किसकी बात सुनता है? एक टाइम बाद आता है, आप कहती हो महाराज हमारा बेटा सुनता नहीं। जब सुनता था तब क्या सुनाया तुमने? जॉनी जॉनी यस पापा, क्या सुनाया? जब सुनता था तब तुमने गीता क्यों नहीं सुनाई? जब तुम्हारा बच्चा तुम्हारी सुनता था तब तुमने रामचरितमानस क्यों नहीं सुनाई? जब तुम्हारा बच्चा सुनता था तब तुमने उसे संस्कार क्यों नहीं दिए? तब क्यों नहीं तुमने उसे वश में किया? क्यों हाथ से जाने दिया? अब तुम रोती हो कि बेटा सुनता नहीं है।
एक टाइम था ना कि बच्चा सुनता था, सबको लात मार के तुम्हारी गोद में आता था तुम्हारा बच्चा, तुम्हारे बिना सोता नहीं था तुम्हारा बेटा, तुम्हारे बिना रहता नहीं था तुम्हारा बेटा। जब तुम्हारा बेटा तुम्हारी गोद में था तब तुम क्या कर रही थी? मोबाइल पकड़ा रही थी ना बेटे को, ले बेटा खेल। तुमने माता का कर्तव्य पूरा नहीं किया, इसलिए तुम्हें बुढ़ापे में रोना पड़ेगा। तैयार रहो आंसू बहाने के लिए। तुम्हारा दुख, तुम्हारे दुख का कारण कौन? तुम्हारा बेटा तुम्हारी सुनता है, छोटा है, 5 साल का है, तुम्हारी सुन रहा है। नहीं सुनता 2 थप्पड़ मारो, सुनवाओ। जैसे माने वैसे मनवाओ, लड्डू से माने लड्डू से, थप्पड़ से मारे थप्पड़ से मनवाओ और सही रास्ते पर लाओ। तुम्हारा बेटा गलत लोगों के बीच में बैठने लग गया, क्यों नहीं रोका? शराबियों की संगति करने लग गया, क्यों नहीं रोका? गंजेड़ियों की संगति, तुम्हारी बेटी तुम्हारा बेटा मोबाइल पे बात कर रहा है, क्यों नहीं तुमने जानने की कोशिश की कि किससे बात कर रहा है या कर रही है? दिन भर मोबाइल चलाती है या चलाता है, तुमने क्यों नहीं मोबाइल की गैलरी चेक की, किससे बात कर रही है? व्हाट्सएप चेक किया, गूगल चेक किया, जो भी उसका इंस्टाग्राम और फेसबुक जो भी है, चेक क्यों नहीं किया? बच्चों के मोबाइल को चेक करना सीखिए, बच्चों की पैंट की जेब में हाथ डालना सीखिए। क्या है बच्चों की जेब में, क्या है बच्चों के बैग में, क्या है बच्चों के मस्तिष्क में, क्या चल रहा है? 10 साल का बच्चा हो गया, सावधान हो जाइए, माँ बाप की जिम्मेदारी ज्यादा। बच्चा 10 साल का हो गया, 12 साल का हो गया और जिम्मेदार हो जाइए, 15 साल का हो गया और जिम्मेदार हो जाइए। आप लोग अपनी गलती तो देखते नहीं, रोते हैं मेरा बेटा बिगड़ गया, बेटा नहीं सुनता महाराज, बेटी सुनती नहीं है। ये सब तुम्हारी मूर्खता है और कुछ नहीं। कोई भी बच्चा एक दिन में कभी नहीं बिगड़ता, सालों तक उसे कुसंग मिलता है, गलत संगति मिलती है, तब जाके वो बिगड़ता है। उसे बीच में रोका क्यों नहीं? बीमारी कहते हैं ना, कैंसर है पता पहले ही लग जाए तो सुधारा जा सकता है, और आखिरी में पता लगा कि कैंसर है तो नहीं सुधारा जा सकता। ऐसे बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये पहले ही पता लग जाए तो सुधारा जा सकता, पर बिगड़ गए अब नहीं सुधारा जा सकता। क्यों जी, बात सही है ये गलत है? इसलिए कहता हूं कि संस्कार देने में तनिक भी लापरवाही नहीं। माँ बाप का परम कर्तव्य है कि बेटा बेटी के पीछे बिल्कुल लगे रहो। आप स्वतंत्र हो जाते हैं, अरे अब बेटा कौन देखे। वो जमाना अलग था जब बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं था तो कहीं भी जाएं। आजकल बच्चों के हाथ में मोबाइल होना जानते हो? जरा 1 घंटे का टाइम उन्हें अलग से मिल गया तो वो मोबाइल पे क्या देखने लग जाएंगे तुम्हें पता ही नहीं लगेगा, है ना? तनिक मौका मिल जाए, उन्हें पता ही नहीं है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। आपने तो बस मोबाइल पकड़ा दिया। मोबाइल सबसे बड़ा कुसंग है, सबसे बड़ा सत्संग भी मोबाइल है, यदि उसे सही तरीके से यूज करना आ गया तो। और यदि गलत यूज है तो उससे बड़ा कुसंग क्या होगा? आजकल लड़कियों को लड़के कहाँ मिलते हैं? पहले गली में मिलते थे, पहले चौराहे में मिलते थे, पहले स्कूल में मिलते थे। आजकल लड़कियों को लड़के इंस्टाग्राम में मिलते हैं, आजकल लड़कियों को लड़के फेसबुक में मिलते हैं, और वहीं से उनका इलू इलू चालू हो जाता है। बोलो हाँ कि ना? अब वो जमाना गया जहां लड़के चौराहे में मिलते थे, अब वो जमाना गया जहां लड़के स्कूल कॉलेज में मिलते थे। अब लड़के कहाँ मिलते हैं? बोलो, फेसबुक इंस्टाग्राम। ये मेरी माँ तुम्हारी समझ में नहीं आएगा अभी। समझ सको तो समझो दिलवर जानी, हाँ, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो समझ सको तो समझो। कहने का तात्पर्य है कि महाभारत इसलिए हुआ, झगड़े की जड़ 3, जड़, जोरू और जमीन। पांडवों का झगड़ा किसके लिए हुआ? जमीन के कारण। और नारी भी कारण है। द्रौपदी के बाल पकड़ा दुशासन ने। द्रौपदी ने कहा कि तूने मेरे बाल पकड़े हैं, अब मैं तेरे रक्त से जब तक बाल नहीं धुल लेती मैं अपने बाल नहीं बांधूंगी। द्रौपदी ने कभी अपने बाल नहीं बांधे जब तक दुशासन के रक्त से अपने बालों को धुल नहीं लिया।
सोचिए, किसी के बाल पकड़ना भी इतना बड़ा पाप हो सकता है, किसी के कपड़े पकड़ना भी इतना बड़ा पाप हो सकता है, किसी की पत्नी को ऐसी दृष्टि से देखना भी पाप हो सकता है। ये महाभारत सिखाता है। महाभारत हो गया, पांचों पांडव जीत गए और 100 कौरव हार गए। अच्छा बताओ, कौरवों का हारना जरूरी था या नहीं? महाभारत क्यों हुआ? पांडवों की जमीन ले ली कौरवों ने। इसलिए आपसे कहता हूं, किसी की जमीन जायदाद मत लेना। जो आपका है उसे अपने पास रखो, जो आपका नहीं है उसे अपने पास ना रखो। 1 इंच किसी की जमीन आपकी तरफ आ जाए तो वापस कर दो, मत लेना। जो मेरा है वो मैं रखूंगा, आपका मैं नहीं रखूंगा। जमीन जायदाद, पांडवों की जमीन ले ली। भगवान ने शांति दूत बनकर के कहा कि भैया पांडवों को 5 गांव दे दो। पांडवों को कितना दे दो? बोलो, 5 गांव। क्या बोला दुर्योधन ने? 5 गांव मैं सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। किसने बोला? मैं सुई की नोक बराबर। भगवान ने कहा कि यदि तुम नहीं दोगे ना दुर्योधन, तो महाभारत होगा, तुम्हारा नाश हो जाएगा। दुर्योधन बोला लड़ लो। बड़ी गर्मी थी दुर्योधन को, बड़ी अकड़ थी पैसे की, पावर की। आदमी पैसा पाके अंधा हो जाता है, उसे लगता है कि हम ही भगवान हैं, हमसे बड़ा कोई भगवान। अंधा हो गया दुर्योधन। अंधे का बेटा था, तो अंधे का बेटा अंधा तो नहीं था, लेकिन अभिमान ने उसे अंधा कर दिया। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन ने सुई की नोक बराबर जमीन देने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ? महाभारत हुआ। महाभारत में क्या हुआ? दोनों पक्षों में लड़ाई हुई और 100 कौरव मारे गए, सारे मारे गए। धृतराष्ट्र रो रहे हैं, मेरे बेटे मारे गए, बेटे मारे गए। धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने। तब क्या हुआ? धृतराष्ट्र को रोटियां परोसी गई। भीम भैया ऐसे रोटी फेंक फेंक के देते हैं, बुढ़ा ये ले खा। भीम भैया धृतराष्ट्र को रोटियां ऐसे फेंक के देते हैं। ए बुढ़ा, ये एक रोटी यहाँ पड़ी, एक रोटी इस तरफ। फिर धृतराष्ट्र अंधे तो थे, रोटी ढूंढते, कहाँ कहाँ, ये अच्छा ये मिल गई रोटी, एक और कहाँ भीम, यहाँ अच्छा ये मिल गई। ऐसे रोटी खाते। अच्छा बताओ, भीम भैया रोटी ऐसे फेंक के दे, ए बुढ़ा लो रोटी लो लो। जब पास में आते तो दूर फेंक देते भीम भैया। फिर ऐसे जाते धृतराष्ट्र और रोटी उठाते। फिर कहीं साग की कटोरी होती तो साग की कटोरी अलग रखते, ये मिल गई। ऐसे करते। अब मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूं कि बताओ, भीम का व्यवहार इस तरह से धृतराष्ट्र के प्रति सही है कि गलत है? बोलो, गलत है? बोलो। ये भैया बताएंगे चश्मा वाले। भीम भैया का व्यवहार धृतराष्ट्र के प्रति सही है कि गलत है? जोर से। गलत है। आप बताओ, बोलो बोलो, सही कि गलत? सही। क्या है? गलत है ना? आप बताओ। गलत है। आपको बहुत दया आ रही है ना धृतराष्ट्र पर, है ना? बहुत दयावान है आप लोग। क्यों? ये वही धृतराष्ट्र है जिसके सामने भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ। ये सुने धृतराष्ट्र ने? तब बहरे थे क्या? तब पुकार रही थी ना। और ये राजा थे, क्या राजा का धर्म नहीं था कि वो न्याय करता अपनी प्रजा के साथ? तुम्हारे सामने कोई लड़की को निर्वस्त्र किया जा रहा हो और वो पुकार रही हो, तो क्या उसे बचाना नहीं चाहिए? और निर्वस्त्र करने वाला कौन था? धृतराष्ट्र का बेटा। क्या नहीं बचाना था? क्या इन्हें दया आई द्रौपदी पर? जब इन्हें दया नहीं आई तो ये भी दया के लायक है नहीं, ये इसी के योग्य है। जो दया का पात्र हो उस पर दया करो, जो दया का पात्र ना हो उस पर दया ना करना, वरना तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। हिंदू हो, जरूरत से ज्यादा दया ना कर लेना। पृथ्वीराज चौहान ने दया करके मोहम्मद गौरी को छोड़ा, एक बार उसने पकड़ा तो एक बार भी नहीं छोड़ा। इतनी दया मत कर लेना। पृथ्वीराज चौहान ने दया की तो उनकी आंखें फोड़ दी मोहम्मद गौरी ने।
और उनकी पत्नी को जिंदा जलना पड़ा था, संयोक्ता को जौहर करना पड़ा था। इतनी भी दया ना कर लेना कि तुम्हारी बहन बेटियों को जिंदा जलना पड़े। विषय की गंभीरता को ध्यान में रख के निर्णय दिया करो और लिया करो। भावनाओं में बह के नहीं, भावनाएं काम नहीं करती। बोलो हाँ। जब युद्ध होता है तब भावनाएं काम नहीं करती। अभी पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो भावनाएं काम नहीं कर रही थी, गोला बारूद काम कर रहा था। बोलो हाँ। जैसे को वैसा। माफ करेंगे तो तुम्हारे घर में घुस के सिंदूर उजाड़ेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर जरूरी था। दया जरूरी नहीं है, हर बार दया जरूरी नहीं है। क्यों? इसलिए धृतराष्ट्र इसी के लायक है। इन्होंने कौन सा भला किया बताओ? ये वही धृतराष्ट्र हैं जिन्होंने पांडवों को लाक्षागृह में बंद करके आग लगवाई, जिंदा जलवाना चाहा था इन्होंने। तब इनके अंदर दया नहीं थी। दूसरों के बेटे को जिंदा जलाना चाहते थे, दूसरों की बहन बेटियों के कपड़े उतारना चाहते थे, भीम को जहर देके पानी में फेंका था। यही धृतराष्ट्र तो थे ना। तब दया नहीं आई भीम पर। ये वही धृतराष्ट्र हैं जिन्होंने शांति के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। भगवान शांति का प्रस्ताव लाए थे। उस समय राजा कौन था? धृतराष्ट्र। क्या भगवान की बात नहीं माननी थी? क्यों नहीं माने? क्यों नहीं दिया पांडवों को 5 गांव? पांडवों का भी हड़प लूं, अपना भी आ जाए। धन्ना सेठ बनना है, बनो। जरूरत से ज्यादा लोभ व्यक्ति का नाश करता। धृतराष्ट्र को क्या गया था? लोभ, पुत्र का मोह। तुम्हारा बेटा है तो कुछ भी करेगा। फिर इसलिए ये ऐसे ही कुत्तों की तरह टुकड़े खाने के लायक। ये कथा ये सिखाती है कि किस पर दया करें और किस पर दया। सांप का फन कुचले बिना आप छोड़ दोगे, वो डसेगा, फिर से डसेगा। इसलिए जहर के दांत तोड़ना जरूरी है। दुष्ट कभी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। मोहम्मद गौरी को 17 बार छोड़ा था पृथ्वीराज ने, पकड़ पकड़ के। हाँ या ना? एक बार उसने पकड़ा तो एक बार मौका नहीं दिया, उसने एक बार नहीं छोड़ा। इन्होंने 17 बार छोड़ा। क्या जरूरत थी छोड़ने की? कुचल देते नालायक को, तो संयोक्ता को जिंदा ना जलना पड़ता। तुम्हारी दया के चक्कर में तुम्हारी पत्नी जिंदा जल गई। बोलो हाँ कि ना? आप लोगों को बड़ी दया आ रही है धृतराष्ट्र पर। तुम्हारी बहू बेटियों के कपड़े उतरवाता कोई, फिर तुम दया करते तब जानते हम। इसलिए शास्त्र जो है ना दर्पण है। शास्त्र जो है, इतिहास क्या है? बोलो, दर्पण है। इतिहास दर्पण का काम कर। देखो और सीखो। जो गलतियां हुई वो दोहराई ना जाए। यदि दोहराई गई तो आप फिर कष्ट पाओगे। भीम भैया वही है, धृतराष्ट्र है। आपको पता है धृतराष्ट्र ने बोला महाभारत जीतने के बाद, जब पांडव जीत गए, बोले भीम मैं तुझे गले लगाना चाहता। देखो छल, ये वही धृतराष्ट्र का छल देखना। भीम को बोले आओ मैं तुझे गले लगाऊं। तब भगवान ने एक नकली भीम पकड़ा दिया, भीम का पुतला। क्या पकड़ा दिया भगवान ने? समझ गए कि धृतराष्ट्र के मन में क्या है। तब पुतला पकड़ा दिया, और जब पुतला को गले लगाया धृतराष्ट्र ने तो उसको चूर चूर कर दिया। ये भीम को गले लगाने के बहाने मारना चाहते थे। भगवान समझ गए मानसिकता और पुतले को दे दिया, पुतले को तोड़ मरोड़ के फेंक दिया। ये धृतराष्ट्र, ये वो धृतराष्ट्र हैं जिनके मन में कपट के सिवा कुछ नहीं है। तुमने कपट ना किया होता तो ये महाभारत ही तो ना होता ना। महाभारत क्यों हुआ? कपट पांडवों के भीतर तो नहीं था, कपट कौरवों के भीतर था, धृतराष्ट्र के भीतर था। इसलिए कहता हूं, भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कभी कपट ना करना। कपट करने वाला व्यक्ति सदा दुखी होता है। भगवान ने पांडवों का साथ दिया क्योंकि पांडवों का पक्ष निर्मल। अर्जुन के मन में कपट नहीं था। अच्छा, कुंती माता, कुंती माता सोचिए अपने बच्चों को भीख मांग मांग के खवाती, जबकि इनके जेठ राजा हैं। आपको पता है हस्तिनापुर के राजा पांडु थे।
कुंती के पति। फिर क्या हुआ? पांडु मर गए। तो भाई न्याय क्या कहता है कि पांडु राजा है तो राजा का बेटा ना राजा बनेगा। तो धर्मराज युधिष्ठिर राजा बनने के अधिकारी थे, पर गद्दी खाली थी। उस समय पांडव छोटे थे, तो धृतराष्ट्र जाके बैठ गए, और धृतराष्ट्र बैठे तो सत्ता पर कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया, जबकि दुर्योधन छोटा है, धर्मराज युधिष्ठिर बड़े हैं, और न्याय यह है कि बड़ा बेटा राजा होगा। तो धर्मराज युधिष्ठिर राजा बनने के लायक थे, तो क्यों नहीं बनाया? यह जुआ खेलने का किसका प्लान था? हा? धृतराष्ट्र ने ही जुआशाला बनवाई। धृतराष्ट्र ने ही पांडवों को चिट्ठी लिखी कि आओ जुआ खेलो। सोचिए, ये वो धृतराष्ट्र हैं जो जुआ खिलवाते हैं, और शकुनी के पास पासे हैं। शकुनी के पिता मरे तो उसके बाप की हड्डियों का पासा बनाया शकुनी ने। ये सिद्ध पासा है, पांडवों के पक्ष में नहीं जाएंगे, ये शकुनी के पक्ष में आएंगे। नियम क्या कहता है कि जो जुआ खेलेगा पासे वही फेंकेगा। पर जुआ खेल रहा था कौन? दुर्योधन। और पासे कौन फेंक रहा था? शकुनी। अब ये बताओ कि जब जुआ खेल रहा था दुर्योधन, तो न्याय तो ये कहता है कि पासे भी दुर्योधन को फेंकना था, पर पासे कौन फेंक रहा था? बोलो भाई। मैं क्रिकेट खेलूंगा तो मैं ही तो बॉल फेंकूंगा। अब मैं क्रिकेट खेलूं और बॉल मेरा मामा फेंके, क्या ये सही है? बोलो। तो अधर्म तो शुरू हो गया। छल से इन्होंने जुआ खेल के पांडवों का धन हड़प लिया। छल से पांडवों को 12 साल का वनवास दे दिया, छल से। अब सोचिए कि आपके बेटे को कोई 12 साल के लिए वनवास भेज दे। 12 साल तक बेचारे पांडव जंगल में दर दर की ठोकर खाते रहे। किसके कारण? धृतराष्ट्र के कारण, दुर्योधन के कारण। इसलिए कहता हूं, गलतियां तो देखो होती। भीम भैया रोटियां फेंक फेंक के दे रहे हैं, लो। तब धर्मराज युधिष्ठिर रोकते, भीम क्या कर रहे हो? तुम्हारे बड़े पिता हैं, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। भीम को रोका किसने? धर्मराज। ऐसा नहीं करना चाहिए। पर भीम के अंदर गुस्सा तो है ही। ऐसे आदमी पर गुस्सा किसे नहीं आएगी? महाभारत का युद्ध हुआ, द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया। उत्तरा द्रौपदी के पास ला करके अर्जुन ने खड़ा किया, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकरा त्वमेको दह्यमाना नाम अपवर्गोसि संसृते। अश्वत्थामा को पकड़कर अर्जुन ने द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी, तुम्हारे पुत्र का हत्यारा, जो दंड देना चाहती हो दे दो। द्रौपदी बोली, कैसे मार देने से मेरे मरे हुए पुत्र जीवित हो जाएंगे? कदापि नहीं। द्रौपदी के अंदर दया कितनी है, कितनी दया है द्रौपदी के अंदर दया। 5 बेटों को मार दिया अश्वत्थामा ने, और 5 बेटों को मारने वाला अश्वत्थामा सामने खड़ा है। द्रौपदी कहती है इसे छोड़ दो। दया बहुत जरूरी है, दया बहुत जरूरी है। दया किस पर करनी चाहिए? बोलो। जो दया के योग्य है उस पर दया जरूर करो, जो दया का योग्य ना हो उस पर दया ना करो। भगवान बोले, द्रौपदी इसने तेरे पुत्रों को मारा है। द्रौपदी बोली, इसे मार देने से मेरे पुत्र जीवित तो ना होंगे। इसकी मां भी रोएगी, और मां जब रोएगी तो भला मैं सुखी कैसे रह सकूं? द्रौपदी एक मां है, और वो ये चाहती है कि मैं यदि दुखी हूं तो और कोई दूसरी मां दुखी ना हो। द्रौपदी ने कहा, छोड़ दो। आप लोग भी अपनी मां के बारे में जानते ही होंगे। इस धरती पर सबसे दयावान कोई है तो वो है मां। सबसे ज्यादा दयावान कौन? इसलिए आप लोगों को चाहिए कि दया किस पर करो? अपनी माता पर। दया करो अपनी मां पर, उसका ख्याल रखो। दया करो अपनी सास पर, बूढ़ी सास का ख्याल रखो। दया करो दीन दुखी पर,
भूखे प्यासे पर दया करो। भीष्म पितामह पर भगवान ने कृपा की। इसके बाद द्वारिका भगवान गए, धृतराष्ट्र गांधारी का वन में जाना, राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगना। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान का पूजन किया सुखताल में, कहा कि जिसे जल्दी मरना हो वो क्या करे। सुखदेव भगवान बोले भागवत सुनो, और दोनों भगवत चिंतन में डूब गए, सुखदेव भगवान और परीक्षित जी। अभी 7 बजे प्रश्नोत्तरी होगी, जिनको प्रश्नोत्तरी से जुड़ना है आप 7 बजे प्रश्नोत्तरी से जुड़ें, और प्रेम पूर्वक YouTube पर आप अपने मोबाइल पर भी ये प्रश्नोत्तरी सुन सकते हैं। अनिरुद्धाचार्य टाइप करेंगे YouTube पर तो आपको भी सुनने को मिल जाएगी। आइए, सुखदेव भगवान का पूजन राजा परीक्षित जी ने किया, दोनों भगवत चिंतन में है। आगे की चर्चा कल करेंगे। आरती की ओर चलें।